हेलो दोस्तों, हम लोग आज समझेंगे रेंडर सेक्शन के बारे में और सेक्शन के बारे में। ये इसकी वर्किंग क्या होती है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और इसमें जो इश्यूज आते हैं उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों के सामने एक लेआउट पेज बना रखा है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे हेडर होगा, CSS होती है किसी भी एक लेआउट पेज में, उसकी बॉडी होती है और एक फुटर होता है। तो सेक्शन और रेंडर सेक्शन जो होता है वो कैसे वर्क करता है, ये आप लोगों को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग एक पेज को जब बॉडी रेंडर जैसे जिस टाइप से हम लोग करवाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक ही पेज को बार बार हमें बनाने ना पड़े, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लेआउट पेज बनाया। लेआउट पेज में क्या हमने डिफाइन किया था, रेंडर बॉडी डिफाइन किया था। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रेंडर सेक्शन डिफाइन करेंगे और जो पेज के ऊपर जो होगा, वो जो इंडेक्स पेज हुआ, कॉन्टेक्ट्स का पेज हुआ, जो हमारे जो व्यूज वाले पेजेस हैं, उन पे हम लोग सेक्शन बना के इसको रेंडर करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं और क्या इश्यूज आते हैं हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेंडर सेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो रेंडर सेक्शन इज ए स्पेस विथ ए स्पेसिफिक नेम एंड इट्स यूज बाय ऑन लेआउट फाइल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेंडर बॉडी भी हम लोगों ने लेआउट पेज में ही यूज किया था, तो उसी तरह रेंडर सेक्शन को भी हम लोग यूज जो करेंगे वो लेआउट पेज पे ही करेंगे। ठीक है, और रेंडर सेक्शन टेल अस द एप्लीकेशन दैट सम अदर कोडिंग फ्रॉम द व्यू। मतलब कि जो रेंडर सेक्शन हमें ये बताता है कि इसका जो कुछ कोड जो है वो हम लोगों ने व्यू पे कर रखा है, तो वहां से हमारे जो कोड है वो इनहेरिट किया जाए। ठीक है, इसी तरह सेक्शन जो होता है वो व्यू वाले पेज पे होता है। सेक्शन इज यूज ऑन व्यू पेजेस। ठीक है, टू क्रिएट सेक्शन वी कैन @section डायरेक्टिव हम लोग यूज करते हैं। ईच सेक्शन हैज ए यूनिक नेम एंड वेदर वी विल राइट इनसाइड दिस सेक्शन ब्लॉक। जो भी हम लोग लिखेंगे वो सेक्शन ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे और उसका यूनिक नेम होगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को मैंने रन कर रखा है। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज, अबाउट अस का पेज ये है, कॉन्टेक्ट अस का पेज ये है और ऑल बुक्स का मैंने जो ये पेज बना रखे थे वो इस टाइप से है। ठीक है, तो मैं इस पे एक स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूं और इसको रन करना चाहता हूं। तो सपोज कीजिए कि मैंने ये इंडेक्स पेज है और इंडेक्स पेज पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट लिखने के बाद इसमें मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा। स्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते क्या हैं, डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो एक क्या चले, फंक्शन चले, और फंक्शन के अंदर क्या हो, एक अलर्ट का मैसेज आ जाए। हेलो, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने एक स्क्रिप्ट बना दी और इसको मैं बंद कर देता हूं हाल फिलहाल। ये स्क्रिप्ट को मैंने कॉल किया। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो, तो स्क्रिप्ट अपनी कहां पड़ी है, रूट फोल्डर के अंदर, हमारी लिब के अंदर, और ये जावा स्क्रिप्ट की फोल्डर एक स्क्रिप्ट पड़ी है। तो मैंने इसको कॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूं। इसको जैसे ही रन करूंगा तो क्या मेरा यहाँ पे इंडेक्स पेज पे ये जो अलर्ट है वो शो कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखने के लिए इसको रन किया और ये देखिए दोस्तों, मेरा ये जो पेज है होम का, यहाँ पे ये रेंडर हुआ, बट मेरा जो स्क्रिप्ट जो है वो रेंडर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑन कॉर्ड रेफरेंस एरर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डॉलर इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे डॉलर जो है वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा जो ये इंडेक्स वाला पेज है वहां पे कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग रेंडर करने के लिए हम लोगों ने इंडेक्स पेज, लेआउट पेज पे हम लोगों ने कर रखा था भाई। हम लोग तो यही समझते हैं कि भाई हाँ, अगर हमने लेआउट पेज पे कोई स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे रख दी तो वो हमारी हर पेज पे रेंडर हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इसको हम लोग कैसे इसको रेंडर करेंगे, तो चलिए इस इशू को रिजॉल्व कैसे करेंगे हम लोग ये देखते हैं। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रेंडर बॉडी हमने लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंडर सेक्शन। ठीक है,
अब इस सेक्शन का कोई नाम देना पड़ेगा हमें। यहां पे अगर हम लोग देखें, अगर मैं कॉमा लगा दूं और ठीक है, यहां पे जैसे ही यहां पे मैं रेंडर सेक्शन लिखता हूं तो मेरे पास दो मेथड आते हैं। एक तो होता है कि भाई केवल स्ट्रिंग नेम दे दो और ये चल जाएगा, और दूसरा में कह रहा है कि भाई एक स्ट्रिंग नेम और बूलियन रिक्वायर्ड, मतलब दो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। तो अभी मैं एक ही पैरामीटर भेजता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट सेक्शन का नाम दे देता हूँ। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को मेरे को सेक्शन बॉडी जो इंडेक्स पेज है वहां पे जाके इसको वापस कॉल करना पड़ेगा। और इसको कॉल कैसे करते हैं, सेक्शन लिख के हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन लिखने के बाद मेरे को जो मैंने वहां पे नाम दिया, सॉरी, जो यहां पे मैंने इसका नाम दिया है वही नेम वहां पे मेरे को देना पड़ेगा। इसको नेम देने के बाद अब मेरे को, ठीक है, अब ये जो कोड है ये कोड मैं यहां से उठाऊंगा और यहां पे मैं प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इसको यहां प्लेस करने से और यहां रेंडर सेक्शन लिखने से क्या होगा, अब हम चला के देखते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मेरा पेज रेंडर हुआ, मतलब जैसे ही पेज लोड हुआ, वैसे मेरे पास ये हेलो लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब हमें जब भी अगर हमें यूज करना हो स्क्रिप्ट को, और वो अगर हमारे लेआउट पेज पे पड़ी हो, तो उसको हम लोग जब भी यूज करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। बट हमारे सामने एक और इशू आएगा। सपोज कीजिए कि मैंने अबाउट अस पेज खोला, तो ये देखिए मेरे पास एक एरर आई। ये एरर क्यों आई, ये कह रहा है कि इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन है, ठीक है। दिस द लेआउट पेज व्यू शेयर्ड लेआउट डॉट CSHTML कैन नॉट फाइंड द सेक्शन स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको ये स्क्रिप्ट मिला ही नहीं, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने लेआउट पेज पे अगर ये बना रखा है तो ये हर पेज पे मेरे को लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा, सेक्शन स्क्रिप्ट। जबकि अब मान लीजिए कि यार अगर मैं नहीं लिखना चाहता, किसी पेज पे मैं कोई स्क्रिप्ट परफॉर्मेशन नहीं करना चाहता जिसकी वहां पे नीड हो, तब तो ये मेरे लिए दिक्कत करेगा। तो उसको स्किप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि एक बूलियन टाइप का यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूं, रिक्वायर्ड को कर देता हूं फॉल्स। जैसे ही मैं इस रिक्वायर्ड को फॉल्स करूंगा और सेव करूंगा, तो मैं देखूंगा कि अबाउट अस पेज हमारा जो है वो रेंडर कर जाएगा प्रॉपर्ली। इसका मतलब ये है कि ये देखिए ये मेरा अबाउट अस कर गया, कॉन्टेक्ट अस कर गया। इस पे मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया था सेक्शन का, तो भी ये मेरा वर्क किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिस पेज पे रिक्वायर्ड है उस पेज पे हम लोग इसको यूज करें, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो नहीं करें, ये मेरा पेज प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो ये आज हम लोगों ने समझा कैसे रेंडर सेक्शन हम लोगों का वर्क करता है और कैसे सेक्शन हम लोग बनाते हैं।